पहला तो है cos 3x, sin 2x, दूसरा है sin 2x, e की 2x, और थर्ड है e की 2x, 3 ही है क्या, 5 a की 2x, फिर क्या है ax plus b का होल स्क्वायर, फोर्थ है बच्चों ax प्लस में b का होल स्क्वायर। लास्ट है sin 2x minus 4 e की 3x। क्वेश्चन है 7.1 का फर्स्ट के 5 क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सी विधि से करना है, निरीक्षण विधि से हमें इसे सोल्व करना है। निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि कहती है कि आपको अवकलन की सहायता लेनी है। आप ये बताओ ये किसका अवकलन होता है, cos 3x किसका होता है, sin 3x का अवकलन होता है ये। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, क्योंकि dy बाई dx बच्चों sin 3x किसके बराबर होता है, cos 3x, फिर 3x का आ गया बच्चों 3, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर प्लस में कोई कांस्टेंट जोड़ दूं, जैसे c जोड़ दूं c, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। sin 3x प्लस c का मैं अगर अवकलन करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो sin थीटा का cos थीटा हो गया, फिर थीटा 3x का 3 हो गया, और c का क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, हमें पता है dy बाई dx को अगर खत्म करना होता है तो समाकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन को खत्म करना है तो समाकलन, इंटीग्रेशन को खत्म करना है तो डिफरेंशिएशन। तो मैं दोनों तरफ समाकलन कर देता हूं, इंटीग्रेशन बोथ साइड या दोनों तरफ समाकलन करने पर तो बच्चों dy बाई dx साइन 3x प्लस सी इक्वल 3 कांस्टेंट है cos 3x dx, ठीक है। अब एक्चुअली ये dx इधर लाना था, ठीक है, तो मैंने इधर dx लाया क्योंकि मुझे पता है ये तो खत्म ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन इसको खत्म कर देगा। तो ये हमारे पास आ गया साइन 3x प्लस में c, ये 3 जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई वाला बच्चों इधर मैं ले आता हूँ डिवाइड में। अब आप कहोगे कि सर इसके ही अपोन में क्यों लिखा, इसके अपोन में क्यों नहीं लिखा, अपने इसके अपोन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो रहेगा एज ए एक सिंबल ही, बनाना तो एक सिंबल ही है, तो वो c/3 को अपने फिर से लिख दो, c लिख दो, कैपिटल C लिख दो, तो है वो कांस्टेंट ही, और ये बन गया बच्चों cos 3x dx। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, कि cos 3x का समाकलन क्या होता है बच्चों, sin 3x अपॉन में 3 प्लस में c। अगली बात समझ, अवकलन में तो कांस्टेंट आगे आ जाता है और समाकलन में अपॉन में आ जाता है, x का जो गुणांक होता है कोफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से बच्चों इंस्पेक्शन मेथड। अब आपको इसमें कंफ्यूजन है कि प्लस में c क्यों लिखा है, तो प्लस में c इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस में c आता ही आता है, इसलिए दिमाग लगा लेना कि प्लस c लेके चलना, ठीक है। अब बताओ sin 2x किसका अवकलन होता है, cos 2x का। तो बच्चों dy बाई dx cos 2x प्लस c का अगर अपने अवकलन करें तो cos 2x का हो गया बच्चों माइनस के sin 2x, और 2x का क्या आ जाएगा बच्चों 2x का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया dy बाई dx cos 2x प्लस c इक्वल -2 कांस्टेंट है, और ये sin 2x dx लिख दो, ये खत्म हो गया। आप चाहो तो ये dx इधर से हटा के इधर dx ला सकते हो, d का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गए, तो cos 2x प्लस c इक्वल -2, और ये sin 2x dx, ये -2 मल्टीप्लाई वाला बच्चों कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है, और c के अपॉन में भी अगर चाहते तो लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से sin 2x का समाकलन क्या हो गया, माइनस का cos 2x बटे में 2 प्लस में आ गया c। अब बात करते हैं e की 2x, e की 2x किसका अवकलन होता है, e की 2x का ही होता है, तो dy बाई dx e की 2x प्लस c का बच्चों हम अवकलन करते हैं, क्या आएगा e की 2x का e की 2x, ठीक है, 2x का क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, ये e की 2x प्लस c 2 e की 2x, इधर dx लगाना चाहो लगा दो, अब ये कैंसिल हो गया, तो e की 2x का क्या होता है बच्चों e की 2x प्लस c, ये 2 मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे आएगा बच्चों डिवाइड में। अगर तुम इसके अपॉन में लगाओ तो ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिया। अब इस c/2 को आप क्या लिख दो, कैपिटल C अगर लिखना चाहो तो ऐसे c लिख दिया,
लेकिन अगर ऐसे अगर आप लिखना चाहोगे तो आप बस एक मेंशन कर देना यहाँ पे, यहाँ c/2 इक्वल क्या बच्चों, कैपिटल C है, ठीक है। c/2 क्या बच्चों, कैपिटल C है यहाँ पे। तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बताओ ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसका अवकलन है, ax प्लस बी की होल क्यूब का, तभी तो एक पावर कम होगी उसके अंदर। तो dy बाई डी एक्स ax प्लस बी की होल क्यूब प्लस में c, इसका अवकलन करो, क्या आएगा, पहले पावर आगे आ गई और पावर एक कम होगी, स्क्वायर। अब ax प्लस बी का भी तो करना था, चेन रूल कहता है ax प्लस बी का क्या आ जाएगा बच्चों, ओनली a आ जाएगा, तो 3a लिख दिया मैंने इसको। अब दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो dx है ये इधर ले आओ। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गए, क्या रह गया, ax प्लस बी की होल क्यूब प्लस में c, इधर ये जो 3a मल्टीप्लाई वाला ये कहां पे आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये रह गया इधर ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो आपको वैसे भी पता है कि अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन का रूल क्या है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 3, और बटे में भी n प्लस 1 आता है, ये 3 आ गया, और अवकलन में x का गुणांक आगे आ जाता है और समाकलन में अपोन में आ जाता है, और प्लस में आ गया c। तो ये देखो आंसर तो यही है हमारे पास, ax प्लस बी की होल क्यूब बटे में 3 प्लस में c, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो साइन 2x माइनस 4e की 3x ये किसका अवकलन होता है बताओ। हाँ जी बच्चों, साइन 2x तो होता है कोस 2x का, और e की 3x होता है e की 3x का, ठीक है। e की 4x का नहीं होता, e की 3x e की 3x का होता है, ठीक है। e की 3x का अवकलन e की 3x ही होता है, और अगर उसको 4e की 3x का क्या होता है, 4e की 3x का। हमें यहां पर बच्चों 4 चाहिए मल्टीप्लाई के अंदर, इस बात का मतलब ये है कि हमें मल्टीप्लाई में 4 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई में 4 कैसे आएगा, 3x का करेंगे तो 3 भी आएगा, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, अपॉन में 4, सॉरी मल्टीप्लाई में 4 चाहिए, तो 4 चाहिए 3 चाहिए नहीं। तो ऐसा क्या करें कि 4 तो आ जाए और 3 ना आए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4/3 से। किससे करेंगे, 4/3 से। तो देखो मैं लिखता हूं फिर आपको समझ आएगा। साइन 2x चाहिए तो ये तो कोस 2x का है, ठीक है, और हमें पता है कि इसके आगे डिफरेंशिएशन का वो 2 भी आता है, ठीक है। तो हम अपॉन में 2 लगा देते हैं इसके, ठीक है। और एक बच्चों फंक्शन ले लेते हैं हम, क्या, 4/3 e की 3x, ये फंक्शन ले लेते हैं। अब हम बच्चों इसका कर देते हैं, सॉरी ये फंक्शन है, इसका करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन, क्योंकि बच्चों ये माइनस कोस का भी आएगा ना तो वो इसे प्लस कर देगा, हमें प्लस का साइन 2x चाहिए ना, इसलिए। अब देखो माइनस का प्लस में c चल ही रहा है, ठीक है, करो माइनस के कोस 2x, ये माइनस एज इट इज, कोस 2x का अवकलन माइनस के साइन 2x, तो इसको प्लस कर देगा। और बच्चों फिर 2x का क्या आगे आएगा, 2 आएगा, ये बटे में जो 2 है इससे वो 2 कट जाएगा, देखो ये बन गया ना, ये दिमाग लगाना है ऐसे। फिर माइनस का ये 4/3 तो क्या है, कांस्टेंट है, e की 3x का क्या होगा, e की 3x, और 3x का क्या आ जाएगा जो 3, वो इसको काट देगा, देखो ये वाला बन गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ समाकलन करूंगा बच्चों, तो आप सिंबल लगा लेना, इधर ऐसे सिंबल लगा लेना, ठीक है, जैसे वाक्यों में लगाया। तो इधर क्या रहेगा, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 माइनस 4/3 e की 3x प्लस में c इक्वल आ गया बच्चों साइन 2x माइनस 4 e की 3x प्लस dx, ठीक है, dx। तो इसका समाकलन ये आ गया। अब आप कहोगे कि सर इतना दिमाग कैसे चलाएं, कि आपने जो ये सोचा, ये जो कैलकुलेशन की, इतना दिमाग कैसे चलाएं। तो इतना दिमाग अगर नहीं चलता तो एक सिंपल सी बात है, बताओ साइन 2x का समाकलन क्या होता है,
साइन 2x का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस 2x होता है। तो ये देखो माइनस का कोस 2x अपॉन में 2x का अपॉन में आ जाएगा 2, और बच्चों e की 3x का क्या होता है, e की 3x अपॉन में आ गया वो 3। तो पहले आप इसका समाकलन कर लो अलग से, जैसे मैंने साइन 2x का कर दिया, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 और फिर माइनस का 4, e की 3x का क्या हो जाएगा, e की 3x अपॉन में 3। तो इसी का डिफरेंशिएशन करना होता है, ये देख लो, ठीक है। पहले इसका समाकलन कर लो, ठीक है, फिर इसी का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। मैंने तुमको दोनों तरीके इसलिए बताए ताकि निरीक्षण विधि या इंस्पेक्शन मेथड ये कहता है कि आपको समाकलन नहीं करना, पहले आपको पहले अवकलन यूज करना है। लेकिन अगर दिमाग चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना चले तो फिर इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से रफ कर लेना ना, दिमाग की रफ है जब उसके अंदर कर ले फिर, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा तेरे को पसंद आए वैसा कर लेना। तो इस तरीके से इंस्पेक्शन मेथड कंप्लीट हो गया अपना।